Hi everybody. So today's lecture is very important lecture of electrochemistry. जो टॉपिक इसमें हम आज स्टडी करने जा रहे हैं वो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने अभी तक ये देखा था कि कोई भी गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, उसमें दो कंटेनर्स होंगे। दो कंटेनर्स में यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होंगी, ठीक है, और वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप होंगे। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ये कि हम किसी भी एक कंपार्टमेंट, मतलब कभी भी हम किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हमें अगर किसी भी सेल का ईएमएफ जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम किसी एक का नहीं कर सकते, हमें उसको एक दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करना ही पड़ता है। और इसीलिए हमें ज़रूरत हुई थी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स की, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। कैलमल इलेक्ट्रोड भी यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे ये कोई भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसको ज्वाइन किया जाता है SHE के साथ, जिससे अब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमें नहीं पता, और यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं SHE, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हमें पता होता है क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इससे कनेक्ट करके हम इसका किसी भी इलेक्ट्रोड को हम SHE से कनेक्ट करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब कनेक्ट होता है तो अब हमें कैलकुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पता होनी चाहिए कि किसका तो कैथोड बनेगा और किसका एनोड बनेगा। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक सीरीज़, एक टेबल होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, उसकी हमें हेल्प लेनी पड़ती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प लेने से पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती क्या है, उसे हम उसे देखेंगे कि उसमें किस तरीके से सीरीज़ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स अरेंज हैं। ठीक है, किसको हम किस टाइम पे कैथोड लेना है, कब हमें एनोड लेना है, तो ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पढ़ते हैं। और किस लिए पढ़ते हैं, क्योंकि हमें जब हम SHE से कनेक्ट इसे कर रहे हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि इस केस में हाइड्रोजन का एनोड बनेगा, कैथोड बनेगा, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। अगर किसी भी एक का हमें पता चल जाता है तो फिर दूसरे का तो उसका ऑपोजिट होना है। जैसे हमें ये पता चल गया कि कोई भी जो इलेक्ट्रोड हमने ली है उसका अगर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसका क्या बनता है, कैथोड, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या बन जाता है, एनोड। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी कि कभी भी हम किसी भी इलेक्ट्रोड को जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए हम उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं। और जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमने अभी इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं की यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रोड, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड। तो ऐसे जब हम अलग अलग बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकल कर आते हैं। तो उन ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन स्केल यहाँ पे अरेंज किया जाता है। जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकल कर आए उन्हें अरेंज किया जाता है, और जो रिजल्टिंग सीरीज आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखोगे
when any electrode, अब ये इलेक्ट्रोड मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी हो सकती है, ठीक है। when any electrode with its solution, with its ionic solution connected to the standard hydrogen electrode SHE, which is standard hydrogen electrode, then a series of electrode potential arranged in या फिर arranged on the basis of their स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। द रिजल्टिंग सीरीज is known as electrochemical series। देखो इस डेफिनेशन को समझो कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके आयनिक सोल्यूशन, वही इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, उसमें वो इलेक्ट्रोड डिप है और हम उसे कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो हमने कोई भी इलेक्ट्रोड लिया है तो हमें एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलती है, ठीक है। और वो किस तरीके से अरेंज हो सकती है, या तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज होगी या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज होगी। दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस इनके जो वैल्यू, जैसे कि एक की वैल्यू -2 है तो दूसरे की वैल्यू +2 आती है, इतना डिफरेंस होता है बस इसमें, ठीक है। तो इस तरह से एक सीरीज में ये अरेंज होते हैं और उसी सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। क्लियर हुई डेफिनेशन क्या है? अब देखो यहाँ पे मैंने ये वर्ड जो यूज़ किए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो सीरीज है ये बुक्स में या फिर आप किसी भी जगह पे आप देखोगे तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे गिवन होती है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट चलता हुआ आ रहा है सारी बुक्स में कि हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर ही इस सीरीज को याद रखते हैं, ठीक है, उसी के फॉर्मेट में हम इसे स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर हम इसे एसओपी के बेसिस पे पढ़ेंगे तो सारा जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम एक ही फॉर्मेट रखते हैं जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कि यहाँ पे जो सीरीज आएगी, अभी मैं यहाँ पे लिखूँगी सीरीज, तो वो जो सीरीज होगी वो पूरी जितनी भी वैल्यूज उसमें होंगी वो सारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होंगी। इसका मतलब उनमें जो रिएक्शन हो रही होगी वो होगी रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन से मतलब वहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। क्लियर हुआ? तो इससे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है ना रिडक्शन हाफ सेल से, तो उसी को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, अब हम सीरीज, यहाँ पे सीरीज एक बार हम लिखते हैं, सीरीज क्या होती है। सीरीज में यहाँ पे लिख रही हूँ
एक बार मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर आप लोग को भी मैं समझाऊंगी कि इसको आपको कैसे याद रखना है और कैसे इसमें वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट करो पहले। देखो ये सीरीज हो गई। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यूज नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इसका होता है ना, वो होता है 0। ठीक है, इसका 0 होता है। अब जो इसके ऊपर वाली वैल्यूज हैं, जो इसके ऊपर वाली वैल्यूज हैं इस तरीके से, ये जो वैल्यूज हैं ये नेगेटिव में होती है सारी। ये वैल्यू सारी कैसे होंगी? नेगेटिव में होती है। हाइड्रोजन के ऊपर वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव में होती है और यहाँ पे वैल्यूज क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, जैसे कि 0, 0.1, 0.2 इस तरह से ये इंक्रीज होती जाती है और सारी वैल्यूज नेगेटिव में होती है। ठीक है, अब देखो जो हाइड्रोजन के नीचे ये जो मैंने सीरीज लिखी है ना, ये हाइड्रोजन के नीचे कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो ये जो है कॉपर और आयोडीन, ये सारी, इसमें मैं ये सारी वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव और ये पॉजिटिव यहाँ पे इंक्रीज होती जाती है ऐसे। ठीक है, जब हम डाउन आ रहे हैं तो यहाँ पे ये अप टू डाउन में क्या होती हैं? वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से ये इंक्रीज होती जाती है। और यहाँ पे नेगेटिव में ये इधर की तरफ नेगेटिव है तो मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि नेगेटिव में इंक्रीज होती जा रही है, वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है और बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यू नेगेटिव में होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो इस सीरीज की जो वैल्यूज हैं सबकी अलग अलग वैल्यूज होती है। ठीक है, उन्हें याद करना पॉसिबल नहीं होता है, हम इतनी सारी वैल्यूज को याद नहीं कर सकते। हम बस इसके फॉर्मेट को याद कर सकते हैं कि वैल्यूज किस तरह से आई हैं। अब अगर हमें ये पता हो कि इसके लिथियम के नीचे पोटेशियम आ रहा है तो अब हमें ये पता है कि माइनस में जो वैल्यू है वो लिथियम की ज़्यादा आएगी, है ना। हमें ये एक आइडिया होगा और कभी भी हमसे कोई भी वैल्यूज़ नहीं पूछते। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बात करें तो अगर आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है तो उसमें या तो ये डेटा गिवन होगा आपको और या फिर आपसे ऐसी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप बिना वैल्यू के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वैल्यूज़ में इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। देखो आप खुद से भी इसमें कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो। जिन लोगों से ट्रिक नहीं बनती वो मेरी वाली ट्रिक याद कर लो। ठीक है, देखो इसको आपको याद करना है लीजा की कार। ठीक है, लीजा की कार। अब देखो एक और चीज़, जब आप ये ट्रिक जो आप याद करते हो ना, इससे पहले आप सारे एलिमेंट्स को देख लो और उनके सिंबल्स क्या हैं वो देख लो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ट्रिक ही ट्रिक याद रह गई और आपको यही नहीं पता उससे एलिमेंट क्या लिखना है तो ट्रिक का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे इसको लिखोगे नहीं मांगते एल्यूमिनियम जिंक। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे क्यूरी, फिर कूदी। अब देखो ये कूदी की स्पेलिंग में उसी टाइप से लिख रही हूँ जिससे ये सीडी हमें याद आ जाए, है ना। हमें ट्रिक भी इसी तरह से बनानी है कि हमें एलिमेंट्स याद आ जाए उससे। ठीक है, अब यहाँ पे एसएन से आएगा सब, H2 से हद से। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड जो एक्स्ट्रा है जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है वो यहाँ पे आएगा एक वर्ड बोले। ठीक है, और ये क्यू,
क्यू को मैं यहाँ सी यू ही लिख रही हूँ जिससे हमें एलिमेंट याद आ जाए, ठीक है। क्यू, अभी मैं इसे रेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ट्रिक लिख रहे हैं अभी, ठीक है। क्यू आई, अब इस आई को आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधा आई, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसको I2 लिखना है, ठीक है। क्यू आई, ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो, आगे है ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। ये ट्रिक है। लीजा की कार, नहीं मांगते एल्यूमिनियम जिंक, क्यूरी फिर कूदी, सब हंसे बोले क्यों आई, आगे है ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। अब ये ट्रिक याद करने में भी आपको ये ध्यान रखना है कि किस वर्ड से कौन सा एलिमेंट बनेगा, उसका सिंबल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे देखो ये वर्ड है क्यूरी और यहाँ पे आप कॉपर लिख जाओ, ठीक है, ऐसा होता है। आपको क्यूरी तो याद है, ट्रिक तो याद है, लेकिन आपने क्रोमियम की जगह क्या लिख दिया, कॉपर लिख दिया, तो आपकी सीरीज, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपकी सीरीज जो आप लिख रहे हो वो गलत हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ट्रिक में भी आपको थोड़ा एक बार बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, लेकिन आप एक बार कर लेते हो ना ट्रिक, तो वो आपको फिर हमेशा याद रहती है। इसलिए जो सीरीज होती है उन्हें हमेशा ट्रिक से ही याद करना चाहिए। क्लियर? तो ये ट्रिक आप नोट कर लो, फिर मैं आपको ट्रेंड्स बताती हूँ इस सीरीज में कि कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। चलो अब आगे देखते हैं। अब मैं ये सीरीज को थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, देखो ये मैंने सीरीज एक लाइन में लिखी है जिससे हम इसके ट्रेंड को डिस्कस कर पाए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। देखो इसमें ना और भी एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत यूज में आते हैं, तो इनका तो हमें पता होना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें जो बीच में हाइड्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है, और इसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी कैसी होंगी, नेगेटिव में होंगी, और नीचे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव में होंगी। ये सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। और ये जो लिखे हुए हैं ये हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। ये भी आप ध्यान रखें कि हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज़ नेगेटिव, नीचे वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, अब कोई भी इलेक्ट्रोड, हम अपने गैल्वेनिक सेल की वर्किंग याद करो, कोई भी इलेक्ट्रोड नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि उसके पास एक्सेस है इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस अगर है तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पसंद करेगी। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते क्या हैं, एनोड। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यूज, जिसकी नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना, उसका क्या होगा, एनोड बनेगा। और एनोड बनने से मतलब क्या है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं
ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है वो कैथोड फॉर्म करेंगी और उसका रिडक्शन होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे जिंक लिया, ठीक है। अब जिंक का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता क्या है, यहाँ पे मुझे जिंक को SHE के साथ कनेक्ट करना पड़ा। अब SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो मुझे पता है 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ये है, यहाँ पे जिंक कहाँ पर है, जिंक यहाँ पर है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो कैसी है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा और कम वैल्यू अगर देखोगे तो वैल्यू ज़्यादा तो हाइड्रोजन की है ना, और नेगेटिव वैल्यू जिंक की है। अब नेगेटिव में जिंक है तो इसका मतलब ये तो फॉर्म करेगा एनोड और SHE का बनेगा यहाँ पे कैथोड। क्लियर हुआ। अब जैसे मैं डेनियल सेल भी हमने पढ़ा था, उसकी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ये SHE की जगह यूज़ होता है कॉपर। अब यहाँ पे आप कॉपर देखो, कॉपर यहाँ पर है और इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही होती है। मैंने बताया ना नीचे जो जितनी भी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे कॉपर का कैथोड बनता है। क्लियर हुआ। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने के बाद अब आप ये इजीली बता पाओगे कि किसका एनोड बनना है, किसका कैथोड बनना है, ठीक है। अब आगे देखो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी हम देखते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट, अगर आपने सुना हो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि उसका खुद का तो क्या हो जाए ऑक्सीडेशन, और वो दूसरे का क्या करे, दूसरे का वो क्या कर दे रिडक्शन, वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज में देखो, नेगेटिव में सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी आएगी लिथियम की, तो सबसे अच्छा जो कैथोड सबसे अच्छा जो एनोड बनना चाहिए है ना, वो लिथियम का बनेगा। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो एनोड बनने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ। और जब ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा क्या, इसका मतलब इसकी जो रिड्यूसिंग पावर है, इसकी जो रिड्यूसिंग पावर है रिड्यूसिंग एजेंट बनने की, वो यहाँ पे अगर हम ऊपर जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो अच्छे से अच्छा बनेगा। रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और जब हम एनोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, उसी की होगी जिसकी नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो सबसे अच्छा एनोड बना रहा है वही तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर पाएगा, ठीक है। और जो जिनकी लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है वो रिएक्शन भी बहुत जल्दी करते हैं और उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे इंक्रीज होती है। क्लियर हुआ। अब नीचे आओ, जब हम नीचे मूव करते हैं, अब यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अब पॉजिटिव में वैल्यूज इंक्रीज हो रही है तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कैथोड बनने की टेंडेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो रिडक्शन वो यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर देखें, ऑक्सीडाइजिंग पावर
वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली जो बात है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है। और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है। अब ये जो एरो लगे हैं ना, आप ये मत सोचना कि सिर्फ ये हाइड्रोजन से ऊपर तक की बात हो रही है, नहीं, ये पूरे की बात है, ठीक है। पूरे में जब आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करोगे ना तो एनोड बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अब चाहे वो फिर आप पॉजिटिव में भी देखो, अब जैसे आपको ऐसा बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन अगर आपको Ag और मतलब इन्हीं में से कुछ कुछ दे दिया हो, है ना, तो जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में कम होगी वो एनोड बनेगा और जिसकी ज़्यादा है वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, ऐसे होता है। तो ये जो एरोज है ये पूरी होल सीरीज के बारे में मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रही हूँ। क्लियर हुआ? तो अब हम जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसकी बात करें तो वो कौन सा होगा यहाँ पे? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे हो जाएंगे, देखो, रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी कहाँ बढ़ रही थी, ऊपर जाने पे, इसका मतलब लिथियम जो है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा होगा फ्लोरीन, F2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसका तो यहाँ पे एनोड बनने वाला है, किसका कैथोड बनने वाला है। क्लियर हुआ? तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए क्योंकि आगे ये जब हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली न्यूमेरिकल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस टॉपिक पे देखो तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं और बहुत सारी रीजनिंग बनती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ थ्योरी के हिसाब से देखना है तो सीधे सीधे इस सीरीज़ को याद करो, इसकी प्रॉपर्टीज जितनी भी मैंने लिखवाई हैं सारी अलग अलग पॉइंट्स में लिखो और ये आपका अच्छा सा मटेरियल तैयार हो जाता है। और स्टार्टिंग आप कहाँ से करोगे? स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी कि जब हमें किसी भी इलेक्ट्रोड, किसी भी हाफ सेल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो हम सबसे पहले तो उसे किसी भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं और इसी वजह से ये पूरी सीरीज निकल कर आती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन स्केल पे बात हो रही है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये सारी बात हो रही है। क्लियर हुआ? क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है। तो आप लोगों को अगर समझ आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर कोई डाउट है इसमें तो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें। थैंक यू सो मच।